हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक संरचना यानी लिंग के आधार पर सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है, इस प्रकार का इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। लिंग का निर्धारण यानी स्त्री पुरुष का निर्धारण यह व्यक्ति के बस में नहीं है, प्राकृतिक रूप से है। और यह प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रिया है वो प्रकृति के ही माध्यम से चलती रहती है। पुरुष होने का यह तात्पर्य नहीं कि वो मनमाना संबंध रख सकता है, और स्त्री होने का यह तात्पर्य नहीं कि वो मनमाना संबंध रख सकती है। सब कुछ प्राकृतिक के द्वारा यानी स्त्री पुरुष का निर्धारण प्रकृति के द्वारा होता है। ये जान लीजिए कि स्त्री हो या पुरुष, इसके पहले भी समाज था और इस पुरुष और स्त्री के बाद भी समाज होगा। ये अलग बात है कि वह समाज का स्वरूप क्या होगा। यानी हम एक समाज में उत्पन्न हुए हैं, समाज में जीते हैं और समाज में ही मर जाते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। यही कारण है कि समाज की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विज्ञान का चाहे जो प्रमाण हो, परंतु आज तक कोई आध्यात्मिक या महान ग्रंथ यह नहीं कहा है कि समाज की उत्पत्ति इस जो है क्या बोला जाता है, समाज जो है स्वतंत्र रूप से मनुष्यों ने बनाया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। समाज प्रकृति ही बनाई है। तो जो स्त्री और पुरुष बना है यह भी प्रकृति का ही निर्धारण है। फिर भी आधुनिक विचारधारा और आधुनिक परिस्थिति को देखते हुए इस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। रह गई बात कि यहाँ जो लिंग की बात है कि लिंग का सामाजिक निर्माण यानी कोई स्त्री हो या पुरुष वो किस प्रकार से समाज के अंदर प्रवेश करता है या उसका सामाजिक स्वरूप बन जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। यानी लिंग का सामाजिक निर्माण यानी स्त्री पुरुष का किस प्रकार से समाज में उसका सामाजिक स्वरूप होता है या समाज के अंतर्गत वह सर्वाइव कर जाता है, समायोजित हो जाता है, इसे यही टॉपिक है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। लिंग का अगर हम बात करें तो ये लिंग जो है प्राकृतिक रूप से निर्धारित होता है। यह जन्म कोई लेता है तो वह स्त्री होता है या पुरुष या नपुंसक लिंग होता है, ऐसा देखा जाता है, होता भी है। अब इस समय वर्तमान समय में विज्ञान की खोज ने एक कृत्रिम रूप से स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने का कार्य करती है, परंतु यह स्पष्ट यह ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो बदला जा सकता है परंतु हृदय और उसका मस्तिष्क नहीं बदला जा सकता। उसके शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण करते हुए स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री तो बनाया जा सकता है, परंतु उसका मस्तिष्क का प्रत्यारोपण, उसके हृदय का प्रत्यारोपण, उसकी संवेगों का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आधा अधूरा ही अभी तक प्रयास किया जाए। तो ये जो लिंग है, इसके जो लिंग की जो संरचना है, जो स्त्री पुरुष का जो स्वरूप है या जो संरचना है, उसी से क्या बनता है, समाज बनता है, संबंध पाए जाते हैं। यानी ये स्वाभाविक रूप से स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण है, ये प्राकृतिक रूप से नेचर है। इसी तरह से अगर देखें जैसे भूख का लगना, ये प्राकृतिक नेचर है। भूख का लगना प्राकृतिक नेचर है। जन्म लेना, मरना, ये भी प्राकृतिक, इसको आप रोक नहीं सकते, ये भी प्राकृतिक का ही नेचर है। इस प्रकार से सेक्स, शारीरिक संबंध रखना स्त्री का पुरुष के संग, पुरुष का स्त्री से, ये सभी प्राकृतिक नेचर है। प्रेम, किसी को पसंद करना, न पसंद करना, एक संवेग है, स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, ये भी सब प्राकृतिक ही नेचर है। निवास, किसी एक जगह पर रहना या न रहना, यह भी प्राकृतिक रूप से ही नेचर है। जैसे जो जीव जिस स्थान पर वह निवास करने में सफल होता है, इन्हें जो चार्ल्स डार्विन का जो था जीवों के संदर्भ में किस प्रकार से जीव सर्वाइव करता है पर्यावरण में, वह सिद्धांत बिल्कुल सही है। कहा जिस परिस्थिति में वह सूटेबल बैठेगा उसी में वह अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सकता है, उसी जगह वह विकास कर सकता है, ये भी प्राकृतिक है। सम्मान, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुत्र, धन और मान, ये तीन यानी पुत्र, धन और मान, यह व्यक्ति की जो है आत्मगत स्वरूप होता है, ये विशेष होता है। धन चाहिए, चाहे स्त्री का धन हो, चाहे पुत्र का धन हो, चाहे जमीन का धन हो, चाहे धन संपत्ति, सोना चांदी, यानी धन के प्रति, पुत्र के प्रति और सम्मान के प्रति एक विशेष नेचर प्रकृति ने बना रखा है, जिन सबका परिणाम ये होता है कि संबंध बनते हैं। क्या बनता है, संबंध बनता है। कार्य को लेकर के, भूमिका को लेकर के, संबंध को लेकर के। सिर्फ संबंध बन जाए ये पर्याप्त नहीं है, संबंधों के अनुसार क्रिया भी होती है। संबंध बने, क्रिया न हो तो वह संबंध अस्थायी हो जाता है, अस्थायी नहीं होता। इसलिए जो समाज का निर्माण होता है, संबंधों के आधार पर तो समाज का निर्माण होता है, यानी जीव का प्रकृति के साथ तो संबंध हो ही जाता है, परंतु उस संबंध की विकास, उस संबंध का स्वरूप उसके क्रिया पर भी निर्भर करता है। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है, इन विभिन्न आवश्यकताओं एवं गतिविधियों के कारण से
संबंध का जन्म होता है और संबंध के अनुसार अगर क्रिया व्यवस्थित होती है तो उस संबंध का, उस समाज का विकास भी होता है और व्यवस्थित स्वरूप भी प्रदान कर लेता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो लिंग का हुआ निर्धारण, लिंग के आधार पर जो समाज बना और इस समाज के आधार पर कैसे स्त्री पुरुष समाज के अंदर समाहित हो जाते हैं या समायोजित हो जाते हैं, इसको देखना है। अगर हम बात करें तो लिंग का सामाजिक निर्माण यानी स्त्री पुरुष का किस प्रकार से सामाजिक निर्माण होता है, किस तरह से समाज के अंदर वह अंग बन जाते हैं, समाज की एक इकाई, एक स्वरूप बन जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से व्यवहार होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है जाति एवं वर्ग। अगर बात किया जाए प्राचीन समाज में तो जो जाति पाई जाती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और पहले तो ये वर्ग बना यानी कार्य के आधार पर इनका विभाजन हुआ। फिर उसके बाद जिस वर्ग का जो काम था उस कार्य के अनुसार उसकी जाति बन गई, वो फिर वर्ग जाति में परिणित हो जाता है। परंतु आधुनिक समाज में अगर हम जाति की बात करें तो कौन व्यावसायिक है, कौन कृषि से जुड़ा हुआ है, कौन सेवा से जुड़ा हुआ है, कौन टीचर है, कौन घरेलू वाइफ है, कौन घरेलू कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, कौन कलाकार है, यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसकी भूमिका और पद के अनुसार से जाति का स्वरूप पाया जा रहा है। यानी हमारे करने का मतलब इन जो वर्ग और जाति का प्राचीन स्वरूप जो आधुनिक स्वरूप है उसको अपनाने के कारण से ही स्त्री पुरुष एक समाज का निर्माण कर देते हैं, वो अपने एक समूह का निर्माण कर देते हैं, एक धार्मिक समूह का निर्माण कर देते हैं, एक व्यावसायिक समूह का निर्माण कर देते हैं जो आधुनिक विचारधाराओं की जाति एवं वर्ग है, उसके कारण से वह सामाजिक बन जाता है। दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक बनने के पीछे तो संस्कृति क्या है? संस्कार संबंधित समस्त गतिविधियां संस्कृति के अंतर्गत शामिल होती है, जिसमें वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक मान्यता इत्यादि सभी कुछ शामिल होती है। तो जो संस्कृतियां हैं, ये संस्कृतियां जो है बालक को या बालिका को जन्म से ही समाज के अनुसार ढालना शुरू कर देती हैं। उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अस्थायी रूप से कभी नहीं बदलते, कुछ अस्थायी होती जो अवस्था के अनुसार होता है। जैसे बालक गलती करता है तो वह अस्थायी माना जाएगा, वो समाज के लिए दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर पुरुष गलत करता है, युवा पुरुष गलत करता है, तब तो वो गलत हो जाता है। कहने का हमारा मतलब ये संस्कृतियों के अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाकलाप नव उत्पत्ति, नव जीवों के लिए की जाती है, वहाँ से ही उसका सामाजिकरण क्या होता है या समाज का वहाँ से जगह से निर्माण हो जाता है। अच्छे संस्कार दिए गए तो अच्छे समाज का निर्माण, यदि संस्कारों में अगर विशेष गतिविधियाँ हैं, विशेष गलत व्यवहार है तो वो समाज उसी तरह से पड़ा का पड़ा, उसका विकास नहीं हो पाता। इस तरह से संस्कृतियों के माध्यम से भी समाज का निर्माण भी होता है, वो अस्थायी निर्माण होता है और अस्थायी भी निर्माण होता है। यदि गलत व्यवहार है तो वह अस्थायी निर्माण, जैसे एक समय हमारी संस्कृतियों में बलि प्रथा ज़्यादा थी, तो उस बलि प्रथा के कारण से समाज का जो है गलत व्यवहार था, तो वह गलत व्यवहार अस्थायी रहा, आज के समय वो ख़त्म हो गया। उसी तरह से समाज में परिवर्तन के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संस्कृतियों ने उसको धारण किया है, उसको त्याग किया है। इस आधार पर भी जो है लिंग का यानी स्त्री पुरुष का सांस्कृतिक रूप से भी सामाजिक निर्माण होता है। तीसरा अगर हम बात करें धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक धर्म का मतलब होता है जो कर्तव्यों का, सही कर्तव्यों का जो बोध कराए उसी को धर्म कहते हैं। सही कर्तव्यों का बोध कराए और उसको सही ढंग से नियमों का पालन करते हुए उसे पूरा करे, वही धर्म है। इसलिए धर्म जो है प्रत्येक देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार उत्तम कर्तव्य, उत्तम गतिविधि, उत्तम स्वरूप, उत्तम दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो धर्म और कर्तव्य है यह भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से उसके कर्तव्यों का, उसके गतिविधियों का, उसके भूमिकाओं के, उसके स्थान का, उसके त्याग का, उसके जो है समर्पण का और उसके आवश्यकता का इत्यादि समस्त गतिविधियों का एक उत्तम स्वरूप और उत्तम अवस्था को बताता है। इसके माध्यम से भी स्त्री पुरुष समाज का निर्माण कर देते हैं। अच्छा व्यवहार रहा तो अच्छे समाज का निर्माण, खराब रहा तो खराब समाज का निर्माण हो ही जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ हमने संस्कृति की बात की, यहाँ हम संस्कार की बात कर रहे हैं। यहाँ संस्कार का मतलब जो होता है संस्कृतियों के अंतर्गत विभिन्न समयों में विशेष कार्यक्रमों को जो है संस्कार संबंधी गतिविधि कहते हैं। जैसे जन्म के समय जो छठी बरई होती है, विवाह, ये भी संस्कार एक प्रकार का, मृत्यु, मरने के बाद जो तेरही उरही होती है, हर जगह हर संस्कृति में कुछ न कुछ पाया ही जाता है। शिक्षा के संदर्भ में हम लोग जैसे शिक्षा के संदर्भ में उपनयन संस्कार किए जाते हैं, उसी तरह से शिक्षा के संदर्भ में अन्य देशों का, अन्य धार्मिक क्षेत्रों में अलग अलग कुछ न कुछ व्यवस्था या प्रावधान मिल ही जाते हैं। उसी तरह से संन्यास के समय भारत में विशेष संन्यास का महत्व है, भारत में लोग लेते भी हैं। तो इस तरह से जो संस्कार यानी
संस्कृतियों के अंतर्गत जीवन भारत में तो कुल जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं जो विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इन संस्कारों के माध्यम से भी व्यक्ति का क्या किया जाता है, सामाजिकरण का निर्माण किया जाता है। समाज के अंदर उसको एक सामाजिक प्राणी का स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। जैसे जन्म के समय, विवाह के समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए विवाह वाला ज़्यादा संस्कार महत्वपूर्ण होता है। जन्म और मृत्यु भी इसी तरह से सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है विवाह। इसी के लिए कहते हैं कि जो आदमी विवाह नहीं किया वह सामाजिक प्राणी कैसा। फिर भी यानी कहने का मतलब इस संस्कार के माध्यम से भी स्त्री पुरुष का जो है सामाजिक निर्माण किया जाता है, सामाजिकरण किया जाता है। इस प्रकार से इसी तरह से है संचालन एवं नियंत्रण। ये बहुत महत्वपूर्ण है संचालन एवं नियंत्रण, क्योंकि समाज को सामूहिक रूप से भी संचालन करने की ज़रूरत होती है, जिसको प्राचीन समय में राजतंत्र ज़्यादा था, यानी राजा के माध्यम से समाज का संचालन, समाज का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अनुसार व्यवहार कराने के लिए विवश किया जाता था। जो गलत करता था उसको सजा दी जाती थी, जेल होता था, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रावधान थे। तो जो संचालन यानी समाज का सामूहिक रूप से जो संचालन होता है या नियंत्रण होता है, चाहे वो राजतंत्र के माध्यम से होता हो या आधुनिक समय में लोकतंत्र के माध्यम से होता, तो इसके लिए भी क्या थे, नियम थे, प्रावधान थे, न्यायालय है, नियम है, संविधान है, स्वरूप है। इस प्रकार से जो है स्वतंत्र भारत में तो धर्मनिरपेक्षता के ही आधार पर यह नियंत्रण और न्याय का व्यवहार या व्यवस्था की गई है। तो जो संचालन और नियंत्रण के आधार पर भी व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार के लिए या समाज के निर्माण के लिए तैयार किया जाता है या निर्देशित किया जाता था या नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यानी स्त्री पुरुष का समाज का निर्माण इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जाति या वर्ग कहें, संस्कृति कहें, धर्म कहें, संस्कार कहें और संचालन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त गतियाँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे कि स्त्री पुरुष का किस प्रकार से सामाजिक निर्माण किया जाता है या सामाजिक निर्माण होता है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।